करवा चौथ की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपना व्यापार बंद कर घर वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी बहन भूख से व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाएगी। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था तो वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर यह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देती है और खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरे टुकड़े में बाल आ जाता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा खाने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार आता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीव से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेंगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह सभी भाभियों को यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। जब छठे नंबर की भाभी की बारी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। छठी भाभी बताती है, क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा करवा चौथ का व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है जो तुम्हारे पति को वापस जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन करने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छूटने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में करवा की इस तपस्या को देखकर भाभी का मन पसी जाता है। वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसे अपना पति वापस मिल जाता है। हे गणेश, माँ गौरी, जैसे करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले।